नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में देखने वाले अपन मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 2। इससे पहले अपन ने कुछ नदी डिस्कस की थी, बाकी जो नदियाँ वो आज देखते हैं। तो इसमें आज जो पहली नदी अपन अपनी वो है आपकी शिप्रा नदी। अब शिप्रा नदी निकलती कहाँ से, यानी कि उद्गम, यानी कि इसका ओरिजिन जो है या कहाँ से ये नदी का जन्म होता है, कहाँ से नदी प्रारंभ होती है, तो वो कौन सी जगह आपकी, तो ये है आपकी कौन सी, काकरीबरडी पहाड़ी। और ये कौन से ज़िले के अंतर्गत आती है आपकी, तो इंदौर ज़िले में ये जगह आपकी अवस्थित है। लंबाई की बात करें, कुल लंबाई यानी कि टोटल लेंथ में 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 195 किलोमीटर। मालवा की गंगा इसको कहा जाता है। सहायक नदियों में खान नदी, गंभीर नदी और जयजयवंती। अब खान को ही कान भी कहा जाता है, ठीक, कान भी इसको बोला जाता है, खान नदी को, ठीक है, जो इंदौर में बहती है आपको, ठीक। अन्य नाम इसके है शिप्रा नदी के पूर्ण सलीला, पाप हरिणी, अमृत संभवा, कनक श्रृंगा, ये पूछा गया, कनक श्रृंगा, मोक्षदायिनी और ज्वर हरिणी, ये इसके अन्य नाम है। इन नामों से भी इसको कई जगह जगह पर इसको जाना जाता है, ठीक। शहर कौन कौन से या कौन कौन शहर के आसपास से बहती है, किस शहर से निकलती है, देवास हो गया, उज्जैन, रतलाम आपका और मंदसौर, ठीक है। अभी चंबल में मिल जाती, कहाँ पे जाकर आपके मंदसौर के आसपास जाके किस नदी में मिल जाती है, तो चंबल में। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चंबल की सहायक नदी है आप, ठीक है। चंबल की सहायक नदी कौन सी नदी आपकी, शिप्रा, ठीक, क्योंकि चंबल में मिल जाती है, उसके बाद ये चंबल में चली जाती है, तो फिर ये क्या कहलाई आपकी, शिप्रा एक तरीके किसकी सहायक नदी आपकी, तो चंबल की आपकी यहाँ पर सहायक नदी है। अब देखते हैं अपन इसमें कि ये निकलती, इसका जो बहने का डायरेक्शन है, कहाँ कहाँ से बहती है, तो वो देख लेते हैं अपन। काकरीबरडी पहाड़ी हो गया इंदौर, जहाँ से हमने कहा ये आई फॉर इंदौर, यहाँ से इसका ओरिजिन होता, फिर जाती देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और आपको फिर आपके चंबल नदी में ये। अगली नदी अपनी टॉस रिवर यानी कि टॉस नदी। अब ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती तमसा कुंड जलाशय एक है, कैमूर की पहाड़ियों पर। जगह जिला कौन सा मिलेगा आपका, सतना, तो यानी कि इसका ओरिजिन हम कह सकते हैं सतना से निकलती है। इसमें से कुल लंबाई इसकी जो है वो 320 किलोमीटर है, और उस 320 किलोमीटर में से 238 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। उसके आगे की जो नदी है वो आपके दूसरे जिले, दूसरे राज्य में बहती है। तो एमपी में जो लेंथ है वो पूछी जा सकती है 238 किलोमीटर। 238 किलोमीटर कितने में से, तो ये 320 किलोमीटर में से ये बहती है किसमें, आपका एमपी में, और ये इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। सिरसा के पास ये किस नदी में मिल जाती है, तो गंगा नदी में। ये इंपॉर्टेंट है कि टॉस नदी जो है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश बहुत सारी नदियाँ वो यमुना में मिल जाती हैं। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा की। अन्य नाम इसके तमसा में मिलता है, ताउन भी इसको कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो बीहड़ या बीहड़ जिसको हम कहते हैं, बबई हो गया, सोनकर, बेलाज और महाना, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ है, किसकी, टॉस नदी को। और टॉस खुद किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपकी गंगा नदी की। बहुटी जो जलप्रपात है वो इसी नदी की सहायक नदी कौन सी आपकी, सेलर नदी। सेलर नदी पर बनता है, और ये 198 मीटर ऊंचा आपका क्या है, वाटरफॉल है। इसके अलावा आपका चचई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पर है, और केवटी जलप्रपात जो आपका महाना रिवर पर है, ठीक। अब देखते हैं अपन जो टॉस रिवर है वो बहती कैसे, किस डायरेक्शन में जाती है और कहाँ किस नदी से मिल जाती है। तो ये हो गया आपका सतना, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद ये लगभग आपका ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में बहते हुए रीवा जिले से होते हुए फिर ये आपके किस में निकल जाती है, उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। उत्तर प्रदेश का भी सिरसा जो जगह है वहाँ पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये इसका बहने का डायरेक्शन होगा किसका, टॉस रिवर का। अगली नदी आपकी केन रिवर। केन एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी आपकी, ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये कटनी जिले के आसपास, कटनी जिले के क्षेत्र से ये निकलती है, यानी कैमूर पहाड़ियों से। और इसकी जो कुल लंबाई वो 427 यानी 427 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है इसकी, ठीक, क्या है, 427 ये टोटल लेंथ है। और इसमें से भी ये 292 लगभग 300 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो इसका मेजर पोर्शन जो है बहने का वो मध्य प्रदेश है, मेजर पार्ट जो है इसका तो मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद ये बांदा जिले में किस नदी में मिल जाती है, तो यमुना में। जैसे मैंने अभी बताया टॉस नदी आपको किस में मिल रही, सीधे गंगा में, और केन रिवर है ये यमुना में मिलती है। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई आपकी, यमुना की। अन्य नाम की बात करें तो कर्णावती, स्वेनी,
केनवास, दीर्णावती और सुक्तिमती, ये इसके दूसरे नाम है। समय समय पर इन नामों का प्रयोग भी इस नदी के लिए किया गया है। सहायक नदियाँ देखें, गुर्गे, परवा, सोनार, बाना, मिर्शान, सेमरी, बेबस और उर्मिल, ये वो नदियाँ हैं जो इसकी इस केन नदी में मिलती है अलग अलग जगह पर। वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात की बात किया तो पांडव घाट जलप्रपात जो पन्ना जिले में बनाती है ये नदी। स्नेह जलप्रपात ये छतरपुर जिले में बनाती है। और एक और जलप्रपात है कोराई जलप्रपात, जो भी ये नदी बनाती है। कौन सी नदी आपकी? केन नदी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, ठीक, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। तो ये हाल ही की घटना है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो कौन सी नदी है वो जिसको सबसे सुंदर नदी मध्य प्रदेश की बताया गया? तो केन नदी है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में केन नदी किस तरीके से बहती है मैप के जरिए। तो ये है आपका कटनी जिला जहाँ से ये निकलती है, फिर ये पन्ना में जाती है, पन्ना जिले में मेजर अपन चीज़ें देख रहे हैं। और इसके बाद ये छतरपुर से होते हुए कहाँ, ये वाला हिस्सा जो है आपका यूपी का है, ये पूरा हिस्सा यहाँ तक कौन सा लगता है, यहाँ पर आपका झांसी है। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये यूपी है। और यूपी में भी ये कौन से ज़िले का क्षेत्र है? तो ये बांदा ज़िले का क्षेत्र है। और इसमें यमुना नदी आ रही होती है ऊपर से इस तरीके से कुछ, और इसमें फिर यहाँ से जाके आपकी ये नदी मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी होगी आपकी? तो ये यमुना की सहायक नदी है। अगली नदी आपकी ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो है मुल्ताई बैतूल। बैतूल हमें पता है मध्य प्रदेश का एक दक्षिणी जिला है, तो यहाँ से ये इसका उद्गम होता है। टोटल लंबाई इसकी 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर इन टोटल है इसकी लेंथ। टोटल लेंथ की बात की जा रही, इसमें से 322 यानी कि 322 किलोमीटर ये एमपी में बहती है। तो यानी कि लगभग आधा हम इसको कह सकते हैं, लगभग आधी हिस्सा जो है इसका लंबाई का वो मध्य प्रदेश में बहता है। सहायक नदियों की बात की जाए, पूर्णा, बाहुद, गिरना, शिवा, बोरी और पंझारा, ठीक, पंझरा, ये इसकी सहायक नदियाँ। अब इसको एक नाम दिया गया है, सूर्य की पुत्री भी इस नदी को कहा जाता है, ताप्ती नदी को, ठीक। एक सूर्य पुत्री, सुरसुता या तापी, ये भी इसके अन्य नाम है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, नर्मदा नदी के जैसा ही ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ये इस डायरेक्शन बहती है, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी। ऐसी एक और नदी कौन सी आपकी? तो नर्मदा। बाकी सब नदियाँ अलग डायरेक्शन में बहती है, सिर्फ ये दो नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उसका कारण है ये किस में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहती है, जिसको रिफ्ट वैली जिसको हम कहते हैं। तो वो कंसेप्ट अपन ने नर्मदा जब पढ़ी थी उसके साथ देखा था। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना देखेंगे ये कहाँ से कहाँ बहती है, डायरेक्शन क्या है, पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक। प्रमुख बांध इस पर काकरापारा, उकाई परियोजना, ये सब इस पर प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिनका अलग अलग उद्देश्य है। कहीं पे पानी की आपूर्ति करने के लिए, कहीं पे इसको विद्युत के उसमें भी इसको प्रयोग किया जाता है। प्रमुख शहर की बात की जाए तो बैतूल, जो इसके किनारे या इसके आसपास बसे होते हैं, बैतूल, मुल्ताई, बुरहानपुर, नेपानगर, ये बुरहानपुर का हिस्सा, सूरत ये गुजरात का है, और भुसावल ये है आपका महाराष्ट्र का, ठीक। प्रवाह क्रम की बात की जाए तो राज्य के हिसाब से सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर जाती है कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में, और आखिरी में जाती है गुजरात में, ठीक है। देखते हैं कहाँ से बहती है। तो ये आपका बैतूल हो गया। बैतूल के बाद खंडवा से होती है, ये बुरहानपुर लगता है आपका सॉरी, ये जो हिस्सा है जहाँ पे ये मध्य प्रदेश से बाहर निकलती है, तो ये है बुरहानपुर। फिर ये हिस्सा महाराष्ट्र का है, और आखिरी में आज गुजरात जाती है गुजरात में, जिसमें ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। तो ये इसका क्रम हो गया, एमपी पहले, फिर आपका एमएच यानी कि महाराष्ट्र, और फिर आपका गुजरात, ठीक है। इस प्रकार ये नदी बहती है। अगला देखते हैं आपकी माही नदी। माही नदी मिंडा गांव से निकलती है। मिंडा गांव कहाँ पर आपका? सरदारपुर धार में। टोटल लेंथ इसकी 583 किलोमीटर, और इस नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे उपनाम होते हैं इनको काफ़ी अच्छे से याद रखना, यही पूछे जाता है अधिकतर, ये पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लंबाई ओरिजिन लगभग सबको याद होता है। तो ये वो चीज़ हैं जो पूछ सकते हैं। तो इसको आदिवासी गंगा कहते हैं, किस नदी को? माही नदी को। किनारे शहर कौन कौन से? धार और कुक्षी, ये दो शहर जो इसके आसपास बसे हुए। सहायक नदियाँ सोम, चाप, अनास और जाखम नदी। जाखम एक इम्पॉर्टेंट नदी, इसको अपन आगे देखेंगे। बहने का क्रम इसका भी वही है आपका, ये पहले एमपी में बहती है, फिर राजस्थान जाती है, और फिर आपका ये गुजरात में जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। धार
झाबुआ और रतलाम, ये 3 मध्य प्रदेश के मेजर जिले हैं जिनसे ये नदी टच होकर बहती है या फिर इनके थ्रू ये नदी आगे बढ़ती है। अब ये जो है एक संगम होता है यहाँ पर वेणेश्वर त्रिवेणी संगम, ये भीलों का महाकुंभ कहा जाता है इस संगम को, और ये राजस्थान में होता है। ठीक, राजस्थान में माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी, जिसका अभी मैंने बात की थी आपसे, तो ये तीनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस संगम को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसका पूरा नाम वेणेश्वर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर भीलों का एक आप कह सकते हैं त्यौहार टाइप का इसको मनाते हैं, या उत्सव टाइप का होता है, जिसे भीलों का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक, तो कौन सी नदी का संगम है? वो माही, सोम और जाखम नदी। ये देखिए अब धार, यहाँ पे धार है आपका, और ये बहती है यहाँ से इस प्रकार कुछ, पहले इधर ऊपर, फिर ये झाबुआ से भी लगती है, रतलाम से भी, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी नदी? जैसे ये कर्क रेखा आपकी 23 डिग्री और आपका आधा मिनट और आधा डिग्री, और ये नॉर्थ, ये जो है कर्क रेखा इसको 2 बार काटते हैं। एक बार यहाँ से काटे ऊपर जाते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। तो ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी होगी आपकी? माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आपका वेणगंगा नदी। वेणगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मुंद्रा गांव से, और ये पारसवाड़ा पहाड़ है, ये कहाँ पर है? सिवनी में। तो वेणगंगा का जो उद्गम हम कह सकते हैं कहाँ से होता है? सिवनी से। अन्य नाम इसका वेणा, वेम्बा, वेण्या या फिर दिद्दी, ये इसके अन्य नाम है किसके? वेणगंगा नदी के। सहायक नदी में कन्हान नदी है, पेंच नदी है, वर्धा है, बाघ है, बावन थड़ी है और आपकी थावर नदी। और ये जो है ये दक्षिण की दिशा में बहती है, यानी कि ओरिजिन यहाँ से हुआ तो फिर ये ऐसे जाती है, साउथ में जाती है। ठीक, इस तरीके से ये बहती है। गोदावरी अववाह तंत्र का ये हिस्सा है, यानी कि ये नदी का जो जल है वो किस नदी में जाकर मिलता है, या किस नदी में इसको सहायक नदी हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से, तो ये गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। सिवनी जिले की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो सिवनी जिले को ये जल आपूर्ति इसी नदी से होती है। किस नदी से? आपकी वेणगंगा नदी से। वेणगंगा नदी और वर्धा नदी का जो संगम है वो कहलाता है आपका प्राणहिता। हालांकि ये महाराष्ट्र में होता है। ठीक, कौन सा संगम आपका? प्राणहिता। ठीक, वेणगंगा और वर्धा 2 नदियों के नाम याद रखना है आपको। बालाघाट में धुती बांध इस नदी पर है। भीमगढ़ बांध है जो संजय सरोवर जिसको इस नाम से जाना जाता है, ये छपारा सिवनी में है। कौन सा बांध? भीमगढ़। बालाघाट इसमें किनारे बसा हुआ शहर है, और यहाँ पर गांगुलपारा वाटरफॉल है जो भी बालाघाट में ही अवस्थित है। किस नदी की हम बात कर रहे हैं? वेणगंगा नदी की। देखते हैं कहाँ से निकलती है। ये है आपका सिवनी, ये बालाघाट। तो यहाँ से निकलते हुए बालाघाट से लगते हुए ये नदी इस प्रकार दक्षिण की तरफ बहती है, और ये वाला हिस्सा नीचे का महाराष्ट्र कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये महाराष्ट्र में बहती है। अब बैतूल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम वर्धा नदी। ठीक, ये वर्धन पर्वत से निकलती है। तो वर्धन पर्वत से निकलकर ये वर्धा नदी और इधर से आ रही वेणगंगा नदी, तो ये भंडारा जिला है महाराष्ट्र का, जहाँ पे इन दोनों नदी का मिलन होता है, या संगम इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक नदी बन जाती है। ठीक, तो इसके बाद क्या कहलाती है? प्राणहिता कहलाती है। ठीक, अभी तो वेणगंगा और वर्धा, और यहाँ के बाद में इसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अगली आपकी सिंध नदी। सिंध नदी सिरोंज तहसील से निकलती है, जो कहाँ पर आपकी विदिशा जिले में आती है। कुल लंबाई 470 किलोमीटर। सहायक नदी की बात की जाए पाहुज, कुंवारी और माहौर। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी। इटावा शहर यूपी, यानी इटावा जो जगह है उसके पास यमुना मिल जाती है, तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सिंध नदी। मणिखेड़ा परियोजना शिवपुरी में है। इस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना भी इसको कहा जाता है। ठीक, दतिया और शिवपुरी इसके किनारे बसे 2 बड़े शहर। ठीक, और गुना जिले में जो बांध है गोपी कृष्ण सागर बांध, उस बांध को भी, उस सागर को भी पानी इसी नदी से मिलता है। ठीक है, कौन सी नदी हो गई आपकी? सिंध नदी। चलिए आगे देखते हैं। अब सिंध नदी का देखते हैं अपन बहने का क्रम क्या है। तो विदिशा से निकली, उसके बाद इधर गुना शहर, फिर ये गुना जिला, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, ये इन जिलों से बहते हुए, इन जिलों से लगते हुए ये कहाँ पर निकल जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका बहने का क्रम क्या हुआ? तो ये नॉर्थ में बहती है निकलने के बाद। ठीक है, उत्तर की दिशा में बहती हुई ये नदी यमुना में मिल जाती है।
तवा इस अगली नदी है अपनी। तवा का उद्गम कालीभीत पहाड़ियों से होता है। अब कालीभीत पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये है महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। ये किस जिले में आती है, तो होशंगाबाद में। तो इससे आपको एक क्वेश्चन और बनता है, कालीभीत पहाड़ियाँ किस जिले में अवस्थित है। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये होशंगाबाद में आती है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, तवा नदी। ठीक, तवा की सहायक कौन सी है, देनवा, सुखतवा, मालिनी और सप्तवा, ये तवा की सहायक है। नर्मदा एवं तवा नदी का संगम ये कहाँ पर आप होता है आपका, तो यानी कि नर्मदा से कहाँ जाके मिलती है, तो ये मिलती है आपकी वृंदागान, एक जगह है आपकी कहाँ पर, होशंगाबाद। होशंगाबाद याद रखिएगा, ये नाम भी याद नहीं होता तो होशंगाबाद आप इसको मान सकते हैं। ठीक, किनारे बसे शहर पचमढ़ी और तवानगर, ये 2 शहर है जो उसके नदी के किनारे बसे हुए। अगली आपकी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी बागली तहसील से निकलती है, जो देवास का हिस्सा है। ठीक, और ये प्रस्तावित जिला भी है बागली, याद रखना इसको। ठीक, प्रस्तावित जिला भी है बागली, हालांकि अभी ये तहसील देवास जिले के अंतर्गत। तो ये यहाँ से निकलती काली सिंध नदी और राजस्थान में चंबल में मिलती है, तो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। टोटल लंबाई 150 किलोमीटर है, 150। और इसके किनारे वह शहर कौन से है, तो आपके देवास, सोनकच्छ और सारंगपुर। ठीक, पेंच नदी है आपके फिर। तो पेंच नदी का उद्गम होता है छिंदवाड़ा से। जुन्नार देव की पहाड़ी यहाँ पर आपको मिलेंगी, छिंदवाड़ा महाशिष का उद्गम होता है। और माचा गोरा जो एक बांध है वो इसी नदी पर है। बेनगंगा की सहायक नदी मानी जाती है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ये निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है, तो नाम भी सेम ही है, तो पेंच नदी। ठीक, अगला देखते हैं अपन पार्वती नदी। पार्वती नदी ये सीहोर तहसील, सीहोर से निकलती है, सीहोर जिले से, जिसकी आष्टा एक तहसील है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। और राजस्थान में चंबल नदी मिल जाती है, तो ये किसकी सहायक नदी हो गई आपकी, तो चंबल की सहायक नदी हो गई। और सहायक नदियों में पार्वती की सहायक नदी की बात की तो लहासी, अंधेरी, बिलास, बरनी और बैतली, ये इसकी सहायक नदी है। इसको अन्य नाम है जो पारा और निर्विंध्या भी इसको कहा जाता है। पार्वती नदी की हम बात कर रहे हैं, इसको निर्विंध्या, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा भी जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका इसका एक और नाम निर्विंध्या। और किनारे बसे शहर में आष्टा, शाजापुर, चांचौड़ा और आपका ये राजगढ़। ठीक, तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी देखी। अगले वीडियो में देखते हैं कुछ नया टॉपिक मध्य प्रदेश का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।